नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा घटना चक्र हिस्ट्री PYQ सीरीज चल रहा है ना। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया कौन था? गुलाम वंश। कब से कब तक? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर तुगलक 1320 से 1412 ईस्वी तक। और तुगलक वंश ने सबसे दीर्घकालिक तक बहुत लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। सैयद ने 1414 से 1451 तक शासन किया और लोदी वंश 1451 से 1526 वर्ष तक, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ये जितने भी टर्म इसमें दिए हुए थे कब से कब तक शासन किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। हम लोग देख लेते हैं। और जो प्रशासनिक विभाग है इसे प्रारंभ करने वाले जो शासक थे उनका नाम देख लेते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। BPSC, UPSC, SSC, रेलवे जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, सारे एग्ज़ाम में ये टर्म पूछा जाता है। इवन दरोगा में भी पूछा जाता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखते हैं। दीवान मुस्तक राज कौन राजस्व विभाग था और किसने चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी किया था, है ना। दीवान अमीर कोही, जिसे दीवान कोही कहते हैं, कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT इसने स्टार्ट किया था। दीवान खैरात दान विभाग है, ये फिरोज शाह तुगलक का है। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक का है। और ये कौन सा विभाग है? ये दास विभाग है ना। फिरोज शाह तुगलक को हमने देखा अभी तुगलक वाली चैप्टर में। फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का बहुत शौक था, है ना। इसके काल में सबसे ज़्यादा दास इसने रखे थे। कितने? तो लगभग 2 लाख के आसपास दास रख रखे थे फिरोज शाह तुगलक ने। और उसी के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था, दीवान बंदगान, है ना। ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। और दीवान अर्ज किसने बनाया था? बलबन ने, आपको पता होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और दीवान वजारत ये वित्तीय मामला से संबंधित राजस्व विभाग था एक तरह से, दीवान वजारत, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और हम लोग देख लेते हैं। जो वजीर होता था ना, राज्य का जो प्रधानमंत्री होता था वो वजीर कहलाता था, है ना। तो प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे। और जो वजीर होता था वो बेसिकली राजस्व विभाग, जिसे दीवान वजारत बोलते थे, उसका प्रधान होता था। वही ये सब चीज़ देखता था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैन्य व्यय सभी देखता था ये, है ना। इतने सारी चीज़ें कौन देखता था? तो वजीर देखता था, जो कि प्रधानमंत्री होता था, है ना। तुगलक काल को मुस्लिम भारतीय विचारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे? तो तुगलक काल को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और फिरोज शाह तुगलक के समय में वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे वजीर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो चुका था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया जाता था उस टाइम पे, है ना। कौन से प्रणाली के हिसाब से? दशमलव प्रणाली, आपको ध्यान रखना है। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल कहलाता था। इंपॉर्टेंट है ना। सरेखेल 10 सरेखेल के ऊपर एक सिपह सलार होता था। और 10 सिपह सलार के ऊपर एक अमीर होता था, है ना। और 10 अमीर के ऊपर एक मलिक, और 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, किसके ऊपर क्या होता था, यह ध्यान रखना है आपको। अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ देगा कि कौन किसके ऊपर था, कौन किसके नीचे था, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि से रखकर सारी चीज़ें इसने बनाई थी। जैसे कि इसने 4 कर लगाया था। कौन कौन सा कर था? खरच था, जजिया था, खुम्स था और ज़कात था। जो खुम्स था ना, ये लूट का धन था। ये जब भी किसी शत्रु पे आक्रमण करता था, वहाँ की जितनी भी जनताएं थी, जनता से जो लूटता था, वहाँ के पब्लिक से जो लूटता था, उसको बांट लेता था। तो बांटता किस हिसाब से था? तो जो 4/5 है ना, ये सैनिक को दे देता था और 1/5 अपने पास रखता था, है ना। 4/5 सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 राजकोष में जमा होता था, ठीक है। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था और मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने क्या किया था कि 4/5 अपने राजकोष में रख लिया था उल्टा। और सिर्फ कितना दिया सैनिकों को? तो 1/5 भाग, 20% भाग सिर्फ सैनिकों को दिया कि अपने में बांट लो,
है ना। ये चीज़ क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल और टाका। जीतल सिल्वर की थी, चांदी की, और टाका तांबे का था, है ना। आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, चांदी का टाका था और तांबे का जीतल था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, टाका चांदी का था और तांबे का जीतल था, ये ध्यान रखना है आपको। और इन दोनों का अनुपात कितना था, तो 1:48 था। टाका और जीतल का अनुपात 1:48 था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये हमारा थ्योरी आ गया। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों इस्लामी नहीं माना था, क्योंकि इसके हिसाब से जो अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसी वजह से इसे इस्लामी नहीं माना गया था, है ना। थ्योरी में हमने देखा है ये चीज़। चलते हैं आगे। सुल्तान काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो ये तुर्क वर्ग के थे, है ना। ध्यान रखना है आपको, फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है ना। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, नहीं ये गलत है। ये प्राचीन देसी संस्था नहीं थी, बल्कि ये कहाँ की थी, अरब की थी। और अरब में कहाँ से आई, तो ये जो ईरान वाला पार्ट है वहाँ से आया था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था, ये भी गलत है। इस टाइम पे नहीं आया था मीर बख्शी का पद, ये कब आया था, इल्तुतमिश के टाइम पे आया था, है ना। खिलजी सुल्तान दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मीर बख्शी का पद कब आया था, एक मिनट सॉरी, मीर बख्शी का पद तो मुग़ल के टाइम पे आया था, है ना। वही मैं सोचूँ मिस्टेक कर रहा हूँ। मीर बख्शी का पद मुग़ल के टाइम पे आया था। जो आर्मी से रिलेटेड थे ना, वो उसका जो हेड था वो मीर बख्शी कहलाता था, ये आपको ध्यान रखना है। मुग़ल पद का टाइम है, तो तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला बस सही है। इसका आंसर ए होगा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, है ना। तो जो एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये एकता व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसके जगह पे क्या होता, खालिसा। जो खालिसा था वो सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। एकता क्या होता था कि एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया है किसी को, है ना। ये जनरली सैन्य और जो प्रशासनिक जो खर्चा होता था वो दे दिया जाता था कि भैया ज़मीन का टुकड़ा दे दिया है, तुम्हें आर्मी भी मेंटेन करना है और तुम्हारा अपना खर्चा इसी से निकालना है ना। ये होता था एकता व्यवस्था, ये ध्यान रखना है आपको। जो खालिसा होता था वो जाता था राजा के सीधे खजाने में। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है ना। तो इसका आंसर होगा परगना, सरकार और सूबा। फैक्ट है, ऐसे ध्यान रखेंगे आप, यूपीएससी का क्वेश्चन होगा ये। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था, मैंने आपको बताया था बलबन ने किया था दीवान अर्ज। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था, तो ये सैन्य डिपार्टमेंट था, सैनिक लोग का जो डिपार्टमेंट था। और बलबन ही ऐसा इंसान था जो सबसे पहले आर्मी मेंटेन करना शुरू किया था, परमानेंट आर्मी मेंटेन करता था ये, है ना। ध्यान रखना है आपको, परमानेंटली, लेकिन आर्मी मेंटेन इसने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इस टाइम पे इसको डर था जो मंगोल लोग थे ना इसके आक्रमण से, इस वजह से इसने मेंटेन करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने, ये तो सही है। कौन सा डिपार्टमेंट था दीवाने मुस्तकराज, राजस्व का डिपार्टमेंट था, है ना। दीवाने अमीर को ही, ये कृषि का डिपार्टमेंट था, है ना, ये भी सही है। MBTN है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक का, ये भी सही है। ये कौन सा डिपार्टमेंट था, जो चैरिटी था ना, चैरिटी देता था, दान देते थे ना, तो इसका डिपार्टमेंट। दीवाने रियासत बलबन का, दीवाने रियासत बलबन का नहीं है, बल्कि दीवाने रियासत एक मिनट सॉरी, दीवाने रियासत किसका है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस चीज़ का है डिपार्टमेंट है, ये बाजार नियंत्रण का डिपार्टमेंट है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, तो सही रूप से जो सुमेलित है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, मैंने आपको बताया बंदगान जो दास है, स्लेब, इससे रिलेटेड है। और फिरोज शाह तुगलक को बहुत ज़्यादा शौक था स्लेब रखने का, है ना। तो ये ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया दीवाने मुस्तकराज,
ये कौन सा राजस्व डिपार्टमेंट है और किससे रिलेटेड है? अलाउद्दीन खिलजी से। AK दीवाने को ही, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, दीवाने को ही कृषि डिपार्टमेंट है। और ये किससे रिलेटेड है? MBT मोहम्मद बिन तुगलक से, है ना। दीवाने अर्ज ये किससे रिलेटेड है? बलबन से रिलेटेड है ये, है ना। सैन्य डिपार्टमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, इसका आंसर ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोई विभाग निम्नलिखित में किससे संबंधित था? मैंने आपको बताया दीवाने अमीर कोई ये कृषि से संबंधित था। और कौन था इसका? MBT मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोई विभाग की स्थापना की? वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था ये? कृषि डिपार्टमेंट था। मैच करना है इसको। दीवाने अर्ज बलबन से किसी से रिलेटेड था? सैनिक से। ए का क्या होगा? 4, है ना। ये आपको ध्यान देना है। दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। बी का 1। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। सी का 2। दीवाने वजारत वित्तीय मामला से, वजारत है ना, जो वजीर जो प्रधानमंत्री होते थे, वित्तीय मामला से संबंधित। डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, है ना। देखते हैं हम लोग ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन नहीं है, ये रहा 4, 1, 2, 3, आंसर डी होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप लोग मैच कर लेंगे, है ना। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, रक्षा विभाग से था। किसका था ये? बलबन का, ध्यान रखना है आपको। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? मैंने आपको बताया तुगलक। और विजारत स्पेशली किस में? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और इसने जो डिपार्टमेंट का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। आप मुझे बताएंगे कौन कौन सा है? दीवाने खैरात, है ना, ये था। और दीवाने बंदगान भी था, है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। फैक्ट है, इसको बस ऐसे ही याद रखेंगे, रट्टा मार जाइए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि फैक्ट है, रट्टा मार जाइए उसको। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता था? तो भूमि उत्पाद पर कर जो खम्स था, खम्स तो क्या था? ये लूट था। जो लूट के लाते थे ना, ये इसको खम्स बोलते थे। तो दूसरा देखिए इसमें, दूसरा तो नहीं होगा, इसमें भी दूसरा है, कट गया। पहला, पहला तो मतलब सही है। खरच था, खरच तो था ही, भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर खरच। उसर भी था और मुक्तई भी था, चारों था, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। सॉरी, चारों नहीं, तीनों है। इसका आंसर डी है। खरज है, उसर है और मुक्तई है। खम्स तो मैंने आपको बताया लूट का कर था, है ना, लूट था ये खम्स। तो ये तो कृषि से संबंधित नहीं था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया? तो इक्ता इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था, है ना। मैंने आपको बताया इक्ता व्यवस्था क्या होता है। जो ज़मीन की भूमि होती है वो सैनिक या सैन्य अधिकारी को दिया जाता है ना। और उसके क्या होता है कि उस पे से उसको जो कर लेना होता है तो कर लेता है। वो एक तरह से ये भू मालिक नहीं होता है। मैंने उसको ज़मीन दिया, अगर वो उसको ज़मीन दे दिया जाता है तो वो उसका मालिक नहीं होता है। उस पे से लगान ले सकता है, कर ले सकता है और उससे अपना आर्मी मेंटेन कर सकता है। और जब भी राजा को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना आर्मी लेकर राजा के पास आएगा, है ना। ये इक्ता होता था, ध्यान रखना है आपको। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। ग्रामीण लेवल पे कौन था? चौधरी, है ना, ध्यान रखना आपको। हमने थ्योरी में देखा ये चीज़। चलते हैं आगे। सर्व कर लगाया जाता था, तो सर्व कर सिंचाई पे लगाया जाता था। और ये कौन सा कर था? तो ये सर्व कर लगाया जाता है 1/10 लगाया जाता है। इस स्पेशली होता था क्या कि जो शाही नहर होती थी ना, उसमें से अगर सिंचाई के लिए जिस भी किसान को अगर ज़रूरत पड़ता था सिंचाई के लिए पानी का, तो उसमें शाही नहर में से दिया जाता था उसे। लेकिन साथ में जो कर लिया जाता था वो 1/10 लिया जाता था उससे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, बस इतना ही है ना। चलते हैं आगे। हदीस है एक, हदीस क्या है? तो हदीस इस्लामिक कानून है। फैक्ट है, इसको ध्यान रख लीजिए, है ना। चलते हैं आगे। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, तो फवाजिल का अर्थ था
एक मिनट, ये था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। आपको टर्म देख के लग रहा होगा, जो फ़वाजिल है ना, इसको फाजिल भी बोलते हैं उर्दू में, है ना। फाजिल मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो एक्स्ट्रा क्या आया, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को ही एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, फाजिल आ गया, है ना। आप इसे ऐसे छाड़ सकते थे। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो 2 प्रमुख मुद्राएं क्या थी, जीतल थी और टांका थी, है ना। टांका क्या था, चांदी का, है ना, और जीतल तांबा का। हमने देखा था ये, है ना, ध्यान रखना है आपको। और किसने जारी किया था, इल्तुतमिश ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका रेशियो क्या था, 1:48 का रेशियो था, है ना, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने टांका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ये चलाया था इल्तुतमिश ने, अभी हमने देखा। चलते हैं आगे। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टांका जारी करने वाला पहला वाला कौन मध्यकालीन शासक था। इल्तुतमिश था। सल्तनत काल के सिक्के टांका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के थे। ये चांदी और तांबा का था। जनरली टांका और शशगनी ये दोनों चांदी का था और जीतल तांबा का था, है ना, ध्यान रखना आपको। चलते आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पे हुआ है। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य के बारे में, है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।